बजट की तैयारी तो पूरी है, सरकार की भी और हमारी भी। और क्या आप तैयार हैं? अब इतनी लंबी स्पीच में किन किन बातों का ध्यान दें, किस आंकड़े को ध्यान से सुने और किसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं है तो हम हैं ना आपके सामने हाजिर, बजट के वो आंकड़े लेकर जो आपकी जेब और आपके देश दोनों के लिए ज़रूरी हैं। कहानी बजट की के इस अंश में सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा फिस्कल डेफिसिट, जिसे हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। आम भाषा में खर्च और आय के बीच का फर्क यही है फिस्कल डेफिसिट। अब देश में ज़रूरतें ज़्यादा हैं और आय के साधन कम, और इसलिए सरकार ज़रूरतों के निर्वहन के लिए लेती है कर्जा। और देश के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े से आपको ये पता चलता है कि आखिर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। पिछले साल सरकार का फिस्कल डेफिसिट करीब 6.7% था, और सरकार को ये उम्मीद है कि बेहतर टैक्स कलेक्शन से इस साल ये आंकड़ा 6.4 हो जाएगा और अगले साल तक और कम होकर 6। तो एक चीज़ तो ये देखनी होगी कि क्या सरकार की उम्मीद के अनुसार आंकड़े आते हैं और अगले साल टारगेट्स रिवाइज होते हैं क्या, या तो ऊपर जाएं या कम हो। वित्तीय या राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट अक्सर बढ़ता तब है जब ग्रोथ धीमी पड़ती है। दुनिया भर में हो रही मंदी की बातचीत के बीच वित्त मंत्री का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या विचार है, ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, कई सारी संस्थाओं ने ये बोला है कि डिप्रेशन आने वाला है, कई कह रही हैं डिप्रेशन आ गया है। तो भैया हमें ये भी तो जानना है ना कि क्या भारत सरकार भी ये मानती है कि दुनिया भर में इकोनॉमी के झटकों का असर हिंदुस्तान की दीवारों पर भी दिखेगा, या फिर इस तूफान में हम अपने आत्मनिर्भर के नारे के साथ अपनी कश्ती निकाल ले जाएंगे। ये जानना ज़रूरी है। एक और आंकड़ा जिस पर नज़र रखनी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बड़े बड़े खर्चे सरकार करती है उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या इस बार भी सरकार केपेक्स का पैसा दिल खोल के खर्च करेगी या इस बार थोड़ी सी मुट्ठी बंधेगी। 7.5 लाख करोड़ पिछले साल का आंकड़ा था, तो ध्यान रखिएगा इस बार का आंकड़ा क्या होगा। और ये भी देखना है ना कि सरकार ने कहा तो है खर्च करेंगे, खर्च हुआ कि नहीं। एक और चीज़ जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और कोविड के बाद सरकारों का ध्यान भी इस बात पे बढ़ा है, वो है हेल्थ और इंश्योरेंस दोनों के अलॉटमेंट पे। कोविड ने एक बात हमें सिखा दी कि आपदा से लड़ने में हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, रिएक्टिव नहीं। अगर साजो सामान तैयार नहीं होंगे ना तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या सरकार हेल्थ के बजट को और बढ़ाएगी? साथ ही में क्या प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा और बढ़ेगा? ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तो ये केवल बिलो पॉवर्टी लाइन में है, लेकिन क्या छोटे से प्रीमियम के साथ ये मिडिल क्लास को भी दी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर ध्यान रखिएगा। आखिर में इनकम टैक्स पर तो आपकी नज़र रहेगी, और इनकम टैक्स पे हमारा डिटेल्ड वीडियो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए, और बाकी ऐसे वीडियोस मिस ना हो तो इस पेज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और देखिए शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।